राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय। उस अत्यंत गोपनीय बात का अधिकारी कौन होता है? भगवान देवी संपत्ति वाला होता है। देवी संपत्ति वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? भगवान बोले, वे इस प्रकार हैं। मेरे ही दृढ़ भरोसे अभय रहना, अंतःकरण में मुझे प्राप्त करने का एक दृढ़ निश्चय होना, मुझे तत्व से जानने के लिए हर एक परिस्थिति में सम रहना, सात्विक दान देना, इंद्रियों को बस में करना, अपने कर्तव्य का पालन न करना, शास्त्रों सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना, अपने कर्तव्य का पालन करते समय जो कष्ट आए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, तन मन वाणी से सरलता, तन मन वाणी से किसी भी प्राणी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचाना, जैसा देखा सुना और समझा वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना, मेरा स्वरूप समझकर किसी पर भी क्रोध न करना, सांसारिक कामनाओं का त्याग करना, अंतःकरण में राग देश जनित हलचल न होना, चुगली न करना, संपूर्ण प्राणियों पर दया का भाव होना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, हृदय का कोमल होना, अकर्तव्य करने में लज्जा होना, चपलता उतावलापन न होना, शरीर और वाणी में तेज प्रभाव होना, अपने में दंड देने की सामर्थ्य होने पर भी अपराधी के अपराध को माफ कर देना, हर एक परिस्थिति में धैर्य रखना, शरीर को शुद्ध रखना, बदला लेने की भावना न होना, अपने में श्रेष्ठता का भाव होना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं, अर्थात इन लक्षणों वालों को मेरी भक्ति का अधिकारी मानना चाहिए। अनाधिकारी कौन होता है? भगवान आसुरी संपत्ति वाला। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वे इस प्रकार है। दंभ, दिखावटीपन करना, घमंड करना, अर्थात ममता वाली चीजों को लेकर अपने में बड़प्पन का अनुभव करना, अहंता वाली चीजों को लेकर अभिमान करना, क्रोध करना, मन वाणी बर्ताव आदि में कठोरता रखना। अनाधिकारी कौन होता है? भगवान आसुरी संपत्ति वाला। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वे इस प्रकार हैं। दंभ, दिखावटीपन करना, घमंड करना, अर्थात ममता वाली चीजों को लेकर अपने में बड़प्पन का अनुभव होना, अहंता वाली चीजों को लेकर अभिमान करना, क्रोध करना, मन वाणी बर्ताव आदि में कठोरता रखना, सत्य असत्य कर्तव्य अकर्तव्य आदि के ज्ञान विवेक का महत्व न देना। हे पृथानंदन, ये सभी आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं, अर्थात इन लक्षणों वालों मनुष्य प्राय मेरी ही भक्ति का अधिकारी नहीं होता। इस देवी और आसुरी संपत्ति का क्या फल होता है? भगवान देवी संपत्ति मुक्ति देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली होती है, परंतु हे पांडव, तुम्हें शोक चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो। आसुरी संपत्ति बंधक कारक कैसे होते हैं? इस लोक में दो तरह के प्राणी की सृष्टि है, देवी और आसुरी। देवी संपत्ति को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ, तुम आसुरी संपत्ति को विस्तार से सुनो। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किस में निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते, तथा उनमें न तो शौचाचार ब्राह्म शुद्धि न ही सदाचार श्रेष्ठ आचरण होता है और न सत्य पालन ही होता है। उन्हें शौचाचार आदि क्यों नहीं होते? भगवान उनकी दृष्टि ही विपरीत होती है। वे यही कहते हैं कि यह संसार असत्य है, अर्थात इसमें कोई भी बात शास्त्र धर्म आदि सत्य नहीं है। इस संसार में धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि की कोई मर्यादा नहीं है। इस संसार को रचने वाला कोई ईश्वर नहीं है, किंतु स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की इच्छा हुई तो दोनों के संयोग से यह संसार पैदा हो गया। इसलिए इस संसार की उत्पत्ति का हेतु
काम ही है, इसके सिवा और कोई कारण नहीं है। उन आसुरी संपत्ति वाले के कर्म कैसे होते हैं? उपर्युक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले वे लोग अपने नित्य स्वरूप को ही नहीं मानते। उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और उनके कर्म अत्यंत उग्र भयानक होते हैं। वे जगत के शत्रु होते हैं। ऐसे मनुष्य का सामर्थ्य दूसरों का नाश करने के लिए ही होता है। वे कभी न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र नियमों को धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण अनेक दुराग्रहों को पकड़कर संसार में विचरते रहते हैं। उनके भाव कैसे होते हैं? वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली बड़ी बड़ी चिंताओं का आश्रय लेते हैं। वे पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहते हैं और जो कुछ है वह इतना सुख भोगना और संग्रह करना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे किस उद्देश्य को लेकर चलते हैं भगवान? सैकड़ों आशाओं और फांसियों से बंधे हुए वे मनुष्य काम और क्रोध के परायण होकर केवल भोग भोगने के उद्देश्य से ही अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उनके मनोरथ कैसे होते हैं भगवान? आज इतना धन तो हमने प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन और हो जाएगा। उन शत्रुओं को तो हमने मार दिया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम सब समर्थ हैं, सिद्ध हैं, बलवान हैं, सुखी हैं और भोगों को भोगने वाले हैं। हम बड़े धनवान हैं। बहुत से मनुष्य हमारा साथ देने वाले हैं। हमारे समान दूसरा कोई हो नहीं सकता। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे और फिर मौज करेंगे। इस तरह अज्ञान से मोहित होकर मनोरथ करते रहते हैं। ऐसे मनुष्य को मरने पर क्या गति होती है भगवान? तरह तरह के भ्रमों में पड़े हुए, मोह जाल में उलझे हुए तथा पदार्थों का संग्रह और भोग में आसक्त हुए वे मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। भोगों को आसक्त हुए वह आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य का पतन करने वाले भाव कौन कौन से होते हैं? वे अपने ही पूज्य श्रेष्ठ मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग सुख कर भी तो कर सकते हैं भगवान। हाँ, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करते तो हैं, पर करते हैं दंभ से, दिखावटीपन, अभिधि पूर्वक तथा नाम मात्र के लिए। वे ऐसा क्यों करते हैं? कारण कि वे अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध का आश्रय लिए हुए रहते हैं। उनके और क्या भाव होते हैं भगवान? वे मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष रखते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। ऐसे असुर भाव वालों का क्या परिणाम होता है भगवान? उनके द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच और अपवित्र मनुष्य को मैं बार बार कुत्ता, गधा, बाघ, कौवा, उल्लू, गीद, सांप, बिच्छू आदि आसुरी योनियों में गिराता हूँ। फिर क्या होता है? हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे न प्राप्त करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं और फिर उसमें भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। उनका अधम योनियों में और अधम गति नरक में जाने का प्रधान कारण क्या है भगवान? काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों प्रकार के नरक के दरवाजे मनुष्य का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इनका त्याग करने से क्या होगा? हे कौन्तेय, जो मनुष्य नरक में इन तीनों द्वारों रहित होकर अपने कल्याण का आचरण करता है अर्थात शास्त्र निषिद्ध आचरण का त्याग करके केवल अपने कल्याण के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक विहित आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति की प्राप्ति किसको नहीं होती? वे शास्त्रीय विधि का त्याग करके अपनी इच्छा को मनमाना आचरण करता है अर्थात अपने में मन से जिस काम को अच्छा समझता है वह काम करता है और जिसको अच्छा नहीं समझता वह नहीं करता। ऐसे मनुष्य को न तो सिद्धि
अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है और न परम गति ही प्राप्त होती है। अच्छे और बुरे का काम की पहचान कैसे हो? कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्रीय विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को ही करना चाहिए, अर्थात शास्त्र के सामने रखकर ही हर एक काम करना चाहिए। राधे राधे। इस तरह से 16वां अध्याय समाप्त हुआ। ऐसे ही भक्ति से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव की जय।